अस्सलाम के नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान लाहौर 24 न्यूज़ से इस वक्त सूबाई असम्बली के बाहर मेन पे मौजूद हैं, जहाँ पे 22 तारीख का मुहर्रका होने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब, 22 तारीख के हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं पार्लियामेंट सूबाई असम्बली के मेंबर पार्लियामेंट सूबाई असम्बली से कि वो क्या कहते हैं 22 तारीख को कौन बनेगा पंजाब का सीएम। कि जी नून लीग का जो एक टेम्परामेंट और एक मेंटालिटी है ना, उस हद तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दे आर डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। तो कोशिश वो पूरी करेंगे, बट क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इतने इन्वॉल्व हो गए हैं अब ये चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन में, और इसका जो एक स्ट्रेस लेवल है वो इतना उन्होंने बढ़ा दिया है कि नहीं होगा तो ये उन्हीं को बैकफायर करेगा। आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया? प्लान ऑफ एक्शन जी बड़ा सादा सा है। अल्हम्दुलिल्लाह बाई इलेक्शंस के अंदर जिस तरह अवाम निकली है, अब कोई गुंडागर्दी और कोई इस तरह का कोई टैक्टिक्स जिस तरह के ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आई थिंक दे विल ऑल जस्ट बैक फायर ऑन देम। सो आई थिंक हमारी हिकमत अमली बड़ी सादी सी है कि हम जोश व खरोश से इलेक्शन करेंगे और जीतेंगे, और इंशाल्लाह हिकमत अमली होनी चाहिए कि अब आगे पंजाब को हमने कैसे चलाना है कि अगले 10 साल पंजाब के लोग सिर्फ पीटीआई का नाम लेंगे। थैंक यू। तो जब अल्लाह मियाँ साथ हो तो हुकूमती मशीनरी ने क्या करना है? हुकूमती मशीनरी ने हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन, पुलिस वाले, इंतज़ामिया, सारी आपकी बैठी हुई मुर्गियों की और अंडों की हुकूमत ने हर हथकंडा इस्तेमाल किया। प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे के ऊपर जिस तरह लोगों को जेलों में डाला, जूतो कोप किया, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, लेकिन अल्लाह बरहक है और जीत हुई अवाम, पाकिस्तान की अवाम की जो जौक दर जौक निकले, जिनको गुस्सा है जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, अवाम ने अपना गुस्सा दिखाया और अवाम ने अपना वोट दिखाया। तो इंशाअल्लाह हक सच की जीत होगी इस मुल्क में। इस मुल्क का जो मेहनत कश है उसकी आवाज़ सुनी गई, और इंशाअल्लाह आगे भी मेहनत कश की आवाज़ ऊपर जाएगी। परवेज़ इलाही हमारा चीफ मिनिस्टर है अगला, बफज़ल खुदा ये तय है। ये जो कुछ मर्ज़ी कर लें, अपने जहाज़ लाएं, लोगों को पैसे ऑफ़र करें। अभी तो वो वक्त है कि अरब अरब रुपया ऑफ़र कर रहे हैं और हमारे MPs नहीं हिल रहे हैं। तो खान को इससे बड़ी फ़ौज कैसी चाहिए? ऐसे जंगजू जो मिल गए हैं खान को, ये तो किस्मत वालों को मिलते हैं। मिसाक जमहूरियत और मिसाक सहाफ़त दौर इक़्तिदार में कैसा है? देखें, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगी, ये मेरा आपसे वादा है। हमसे ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी जो हम लोगों से पहले हुई हैं, एक। नंबर 2, जहाँ तक मिसाक जमहूरियत की बात है तो जमहूरी लोगों से बात करें ना, इन यजीद की औलादों से हम कैसे बात करें? यजीद की औलाद से हमसे बात नहीं हो सकती। ये अक्सरियत से हैं, और अब तो ये कोई एक तरफ़ा बात है इसमें। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की धमकियाँ हैं कि IB के फ़ोन्स भी आ रहे हैं लोगों को और धमकाया जा रहा है, किसी को लालच दी जा रही है, तो अब आवाम ने और तमाम लोगों ने लोटों का हाल देख लिया कि जो बिकते हैं, जो ज़मीर फ़रोश होते हैं, उनका क्या अंजाम होता है। आज ना वो उनको कबूल करने को तैयार है, ना आवाम कबूल करने को तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी इस्तकामत के साथ अपने लीडर के साथ खड़े हैं, अपने लीडर के बयानिए के साथ खड़े हैं, और 22 को इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की फ़तह होगी, इमरान खान के बयानिए की फ़तह होगी, और परवेज़ इलाही साहब CM पंजाब बनेंगे। सियासी दहशतगर्दी के हवाले से आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया? देखिए, इन लोगों से कुछ भी तवक्का की जा सकती है। जो सानिया मॉडल टाउन करवा सकते हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं। जो प्रेग्नेंट औरतों के मुंह पे गोलियां मरवा सकते हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं। इनसे कुछ बईद नहीं है। लेकिन इन्होंने देख लिया, इनको बड़ा जोम था कि एक तरफ ब्यूरोक्रेसी है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ सब है, इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं? तो हम जीते, क्योंकि अल्लाह के बाद अल्लाह की रहमत और आवाम की ताकत, इसके सामने कुछ नहीं ठहरता। तो अब ये भूल जाएं, आपका जो ये कैमरा है, आपका जो ये माइक है, ये दुनिया की आंखें और कान और है, आज ये सब दिखा देता है हकीकत, कुछ छुप नहीं सकता। अगर ये कुछ इस तरह करेंगे तो मीडिया पूरी दुनिया में इनको दिखाएगा, और इनको पहले लानते पड़ रही हैं, इनकी तादाद बड़ी होकर हम डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। 22 तारीख को नंबर ऑफ गेम्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है जहाँ तक 22 तारीख का ताल्लुक़ है वो तो वाज़े तौर पे मेजॉरिटी जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ
اور ان کے تادیوں کی ہے، اور انشاءاللہ چیف منسٹر کا الیکشن ہم جیتیں اچھا گے میڈم ایک منٹ، لوٹا کریسی کے خاتمے کے حوالے سے کیا آپ کہیں؟ انشاءاللہ تحریک انصاف لوٹوکریسی کو ختم کر کے ہی رہے گی. جی ناظرین، یہ تھی میڈم یاسمین راشد صاحبہ، سابقہ وزیر صحت، جن کا کہنا تھا کہ 22 تاریخ کے بعد لوٹا کریسی کا مکمل پنجاب سے خاتمہ کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو لاہور 24 نیوز سے اجازت. اللہ حافظ.